दिन पहले चुनाव हुआ था, वहां से शुरुआत भी इसमें हो गई थी। काले जूते नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन टीवी। मेरा नाम है सौरभ सिंह और इस समय मैं खड़ा हूं दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर, जहां आप सभी को पता है हमारे देश का अन्नदाता किसान पिछले 48 दिनों से भी ज़्यादा धरने पर बैठे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने आने वाले कल की पीढ़ी के लिए, जिनका भविष्य उज्जवल हो सके। और आज मैं आपको उन छोटी छोटी चीज़ों से अवगत कराऊँगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे इस कड़ाके की बर्फीली हवाओं के बीच, जब आप और हम अपने अपने घरों में अपने परिवार के बीच हैं, लेकिन हमारे देश का किसान, फिर चाहे वो युवा हो या उम्र दराज हो या महिला हो, फिर चाहे छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं या गुहार लगा रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं इस किसान के महाकुंभ में और देखते हैं कि क्या है उनका कहना। ऐलान किया कि 4 महीना तक अगर ये हमारी सुनवाई न हुई तो हम 4 महीना तक यहीं डटे रहेंगे जहाँ हैं। अच्छा, तो सरकार तो मानेगी नहीं? सरकार नहीं मानेगी, आज मानेगी, आज के दिन मानेगी। सरकारें तो मना के रहेंगे हम। भाई उन्होंने कोई हमारे लिए बंगला थोड़ी बना दिए हैं। हम तो किसान हैं, किसान सर्दी में वहाँ भी रहे और यहाँ भी रहेंगे हम। लेकिन दिक्कत क्या है? वो तो कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत अच्छा बिल है ये वाला। बिल है किसानों को, हमें तो अच्छा ना लग रहा। अगर वो ये कहें हमें बुखार ना कि मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ, तो वो इंजेक्शन अपने लगवा ले, हमें कोई ज़रूरत ना हुआ इंजेक्शन की। अच्छा। ये कानून उनके लिए अच्छे होंगे, हमारे लिए काले कानून काई दिन के ना है। जो तीनों कानून बनाए हैं ये किसान संगठन ने बूझ के नहीं बनाई। ये मोदी जी ने जैसे नोटबंदी रातों रात करी, ऐसे ये रातों रात कानून बनाई। इन कानून पे किसान, कोई भी किसान संगठन राजी नहीं है। और जो राजी हैं वो किसान, मतलब मोदी जी खुद ने अपने आप बना रहे हैं संगठन। 20 दिसंबर से पहले पुरानो किसान संगठन या कानून तो कोई राजी ना है। और कोरोना भाई बात ऐसी है कि हमारी यूपी में कोरोना काऊ के ना है, 10-5 आदमी के लेके पॉजिटिव बनाए के वो सब नेगेटिव पाए। जो कोरोना की दवाई है कि सब यही ले आए कि या तो इन्हें भ्रम फैलते रहे। हमारे जो कानून है हमें यहाँ बनाए के मतलब अपने पास कर लें। हम कब तक का रहने का प्लान है? हमारा प्लान जब तक होगी, जब तक हमारी कानून न मानेगी। सरकार तो मान नहीं रही, लेकिन सरकार न माने 24 तक तो यहाँ हटाए के मानेगी। सरकार हटेगी 24 हम तक तो मानेगी। हाँ, हम 24 तक यहाँ से जाएंगे नहीं साहब। अच्छा। हाँ, और 26 जनवरी का भी कुछ प्लान है? 26 जनवरी पे यहीं रहेंगे। और फिर हमारी हिम्मत है गई हमें, और हमारा सही संगठन काम करते तो दिल्ली पे चलेंगे, इंडिया गेट पे जाएंगे, वापस जाएंगे ताज, वापस लाल किले पे जाएंगे। कैसे जाने देंगे? अपने ट्रैक्टर से जाएंगे साहब। लेकिन मना कर रहे हो तो यहाँ से। मना करेगी तो मारेगी तो सही हमें। हम जाएंगे शांतिपूर्वक, हम हाथ नहीं उठाएंगे काई पे। हम शांति में जाएंगे, वो मारे हमें खुद मारो, जो शौक से मारो वो हमें। हाँ, हम मरने को तो आए ही हैं, मरने को बैठे। हाँ, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि जितने बुजुर्ग उनको घर पे भेज दो यहाँ पर ना। बुजुर्ग तो जाने ही है, बुजुर्ग ही तो यहाँ रहेंगे। हाँ, और 61 मर गए। जब बुजुर्ग ज़्यादा मरेंगे ना, सरकार को दिल्ली जब हाल है को, हाँ, जब तक न हाल है, हम जितने और ज़्यादा उम्र के अब तो उन्हें और लाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है बुजुर्ग घर भेजो, बुजुर्ग तो घर से और लाए जाएंगे यहाँ सब। हाँ, और हमारी ये माँ है, याई के ऊपर हम परे हैं, भूखे प्यासे याई के ऊपर है, हमारी चली गई तो हम तो बर्बाद हैं साहब। लेकिन सरकार तो बोल रही है अब किसान हुए ही नहीं। नहीं, सरकार तो मना कर रही है ना, तो उनका तो कहना है कि किसान तो जो सरकार तो जो काय को मना कर रही है साहब। ये सब किसान विरोधी बना रही, जो धंधे बना रही। हमें ऐसी खबर ही नहीं सरकार की। हम तो अपनी कुल्हाड़ी अपने पाम में खुद मारी है। हाँ जी, यूँ ही कहे सरकार बनाएगी। हाँ, वोट पहले दियो था पहले तो, लेकिन अब न दें हम कबू, जीवन में न देंगे। हाँ, वोट कबू न देंगे। अब तक दियो हमें गए कि पहले 5 वर्ष योजना बढ़िया काम करे, लेकिन 5 वर्ष के बाद में अब तो इन्होंने अपनी तानाशाही दिखा दी। क्योंकि इन्होंने तो कब्जो कर लो अच्छी तरह से, इनको कब्जो दिल्ली पे अच्छी तरह से। हाँ, हम जब तक क्या कब्जे हटाने लेंगे यहाँ से जाएंगे ना साहब। ये सरकार हमारे उससे परेशान नहीं है कि हमारे यहाँ टेंट लगे, हमें खास ताले बोल रहे हैं, उससे कोई परेशान नहीं है। उन परेशान वे इस चीज़ से हैं क्योंकि हमें उनकी सच्चाई का पता चल गया कि हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। कोरोना काल में इन्होंने अपना काम किया, ध्वनि मत से राजसभा में पास करा लिया, और आज ये हमें खालिस्तानी बताते हैं।
कोई बताते हैं पाकिस्तान से एड आ रही है, कोई बताते कनाडा से आ रही है। इस सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारे बच्चे हमने पढ़ाई लिखाए और वे विदेशों में चले गए तो क्या वे हमने मेहनत करके खेती करके नहीं पढ़ाए क्या? अगर उनके माँ बाप यहाँ बरसात में, आंधी में, मींह में, ओलों में यहाँ अगर मर रहे हैं तो क्या वे हमारी मदद नहीं करेंगे क्या? क्या इसको फंडिंग बोलते हैं क्या? हैं? हिंदुस्तान में कोई भी आदमी, अगर कोई मेरठ का लड़का है वो बेंगलोर पुणे में जाकर सर्विस करता है या पढ़ाई करता है, क्या उसके माँ बाप पुणे में पैसे नहीं भेजते उसके लिए? क्या वो फंडिंग होती है क्या? वो किस लिए भेजते हैं? उसके अच्छे भविष्य के लिए। अगर हमारे उनको पता है, अब वो सवाल करते हैं कि भाई इनकी लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। एक परिवार का जो मुखिया है, क्या वो अपने बच्चों से अलग रह सकता है? अगर उसको ये पता हो कि मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरा बेटा कष्ट में है, तो वो पहले बलि देने के लिए पहले आगे आता है। वो हमारे ये संस्कार हैं ये। और हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। भाई भीख थोड़ा मांगना है। अगर हम अपना हक मांग रहे तो हम क्या गलत कर रहे, या हम कोई गलत काम कर रहे, या हम किसी की आलोचना कर रहे, या हम किसी को गाली दे रहे? भाई बीजेपी को वोट तो हमने भी दिया है। हमने इस आधार पे दिया था, देशभक्ति की बात करता है, धर्म की बात करता है। भाई हो सकता है किसानों के अच्छे वादे किए तो किसानों की बात करेगा। हमें क्या बताता कि ये हमें हमारे भविष्य खत्म करेगा, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा रिजर्वेशन खत्म करवा दिया, यूपी में अब तैयारी कर रहे हैं खत्म करने की है। तो आखिर चाहते क्या है? तो हम किस आधार पर इस सरकार को सपोर्ट करें? तो ये तो था एक पहलू जहां आपको किसान अपनी बात रखते हुए नजर आए, अपना गुस्सा जाहिर किया सरकार के खिलाफ और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इस आंदोलन का एक और बहुत खास पहलू है जो लोगों की नज़रों का केंद्र बनता जा रहा है और बहुत ही खास होता जा रहा है। यहाँ आपको खाने पीने से लेकर पढ़ने के लिए किताबें, बाल कटवाने के लिए सैलून मिल रहे हैं, नहाने के लिए शैम्पू मिल रहा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने पहले कभी किसी और आंदोलन में नहीं देखी होंगी। देखिए, इस आंदोलन में इसका मकसद ये है, एक तो इसका नाम हमने रखा है सांझी सत। इसका मतलब है अपनी चौपाल। तो यहाँ पर शाम को किसान भाई बहन जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो अपने मुद्दों पे बातें करते हैं। उसके अलावा हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी उनको थोड़ी सी वीडियोस दिखाते हैं जिससे वो अपने देश की प्रगति के लिए काम कर सकें। और ये सारे जो हैं किसानी से जुड़े मुद्दे, उसको लेके ये आगे की विचारधारा जो है उसमें थोड़ा परिवर्तन लाएं ताकि इनकी भी प्रगति हो और देश की भी प्रगति हो। तो उसके बारे में ये लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। और उसके अलावा जो हमारे किसानों के अलावा जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, जैसे हम कोवर्किंग स्पेस देते हैं उनको, और जो भी इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रहा है हम उनको प्रॉपर एरिया देते हैं पढ़ने के लिए। तो ये इसका मकसद यही है कि किसान आंदोलन को स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए और किसी का नुकसान किए बगैर। हाँ जी, मूंगफली शाके जी, संकट जी, मूंगफली शाके, मूंगफली रेडिया की सेवा जी। आ जाओ सब लोग मूंगफली रेडिया शाके और बाकी और किसी सामान की कोई लोड हो तो आओ जी। होकर ये यहाँ पर आंदोलन में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन लोगों के पास में कोई डेली यूज़ का सामान कम पड़ रहा है, साबुन है, तेल है, शैम्पू, ग्लव्स, सॉक्स और ये पेस्ट, टूथब्रश, तेल, ऐसी चीज़ें जो भी डेली आइटम में हमारी यूज़ होती हैं। आजकल यहाँ पर आंदोलन में लोग परेशान होते हैं, जो बहुत दिन हो गए आए हुए, उन लोगों के घरों से उनके पास में कई चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, किसी को ज़रूरत होती है, तो हम लोग यहाँ पर ये फ्री सेवा कर रहे हैं। हम लोगों का मेन मोटिव ये है कि किसी को कोई परेशानी ना हो डेली यूज़ के किसी भी आइटम की वजह से। तो ये हम लोग सारा इधर चला रहे हैं। और भी मफरल भी है, गद्दे भी हैं, यानी हर तरह का जो भी यहाँ पे सामान की ज़रूरत पड़ती है हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं और लोगों से उनकी राय भी लेते हैं कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो नहीं आ रही है वो भी ला कर कोशिश करते हैं कि पूरा कर सकें। और भाई मैं उत्तराखंड UK 06 RTO कोड है हमारा, उधम सिंह नगर ज़िला है, गदरपुर शहर, गांव सकैनिया से यहाँ आया हूँ। 25 तारीख को मेरे कुछ साथी यहाँ आए थे जिन्होंने देखा ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं ये 2 किलोमीटर दूर जाकर के शेव नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वहाँ जाके अपनी सेवा अगर दे सकते हो तो दे दो और
कोई अगर दिक्कत आती है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सामान वगैरह उन्होंने अवेलेबल करा दिया, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पर ये काम चल रहा है और जब तक आंदोलन रहेगा तब तक हम ये सेवा। जी एक दिन में जी 60 बिल्कुल शेविंग फिक्स है जी, 60 शेव बिल्कुल फिक्स, 30 लंच से पहले, 30 लंच के बाद। हाँ जी सर, मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ। हम अलग अलग जगह से सभी लोग आए हैं, पूरी एक टीम है हमारे साथ। यूपी 26 से है, जो कि पूरनपुर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ से हैं अंकल। और ये सब मशीनें लगाई हुई हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं कपड़े फ्री धुलने की। जो किसान यहाँ से आए हुए हैं, लगभग 1 महीना हो गया है, बारिश भी हुई है तो काफ़ी कपड़े लोगों के गंदे हुए हैं, जिसकी वजह से ये हम लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ। तो फ्री कपड़े धुल के उनका नाम नंबर लिख के दे दिया जाता है। 1-1.5 घंटे में कपड़े धुल के और सुखा के हम लोग उनके दे देते हैं। जो ये सेवा हमारे द्वारा की जाती है, जितना हम लोग कर सकते हैं। इन्वर्टर है, जितनी देर लाइट चलती है लाइट पे, फिर इन्वर्टर पे मशीनें चला के जितनी देर सेवा चलती है वो डेली करते हैं हम लोग। बिल्कुल, जब तक हम लोग यहाँ हैं, जब तक ये चल रहा है, बिल्कुल सेवा करेंगे। बाई चांस हमें किसी को ज़रूरत पड़ती, घर जाना पड़ता है, उसी जगह दूसरा लोग आ जाते हैं सेवा के लिए। यहाँ बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं हमसे सेवा चाहिए, सेवा करनी है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई पन्नियाँ ले आता है, कोई अलग कोई जो सामान की ज़रूरत है ले आता है, यहाँ दे जाता है। तो जी ये तो था यूपी बॉर्डर का एक नज़ारा, जहां सरकार ने इनको कहा था कि हमारे देश का किसान को भड़काया जा रहा है। ये लोग जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो लोग किसान ही नहीं हैं। खैर ये तो वक्त के गर्भ में ही पता चलेगा कि कौन बिल वापसी लेता है या कौन घर वापसी जाएगा। जो अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, वहाँ से शुरुआत भी इसमें हो गई थी। काले जूते दिखाए गए थे, काले झंडे दिखाए गए थे, किसी को कुछ फेंका, किसी को कुछ फेंका। और भाइयों, जब तक ये पीछे नहीं